5 दोस्तों का एक ग्रुप घूमने के लिए जंगल में जाता है। कुछ घंटे ड्राइव के बाद वे सभी वहां पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने वहां एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि यह इलाका सुरक्षित नहीं है। इस पर ध्यान न देते हुए वे एक पुराने पुल से होकर आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे सभी ने पुल पार किया, लेकिन जब करीन पुल पार कर रही थी तो अचानक पुल टूट गया और वह वहीं लटक गई। लेकिन फ्रेड ने एकदम से रस्सी फेंककर उसे बचा लिया। उसके ऊपर आते ही पूरा पुल टूट गया और उनके वापस जाने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो गया। अब उन्हें किसी भी तरह शाम होने से पहले पहाड़ी के ऊपर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ना शुरू किया। लेकिन फ्रेड और करीन के ऊपर जाते ही लुईक और सैम की रस्सी फिसल गई और वह हवा में लटक गए। तभी उन्हें बचाने के लिए फ्रेड किसी बड़े पेड़ की तलाश करने लगा और खुद ही किसी ट्रैप में फंस गया। घायल होने के बाद फ्रेड ने कैथरीन को रस्सी देकर सभी को ऊपर आने और उसे बचाने के लिए कहा। जैसे ही कैथरीन सभी को बचाने गई, अचानक फ्रेड ने पेड़ के पीछे किसी को देखा और उस पर किसी ने अचानक हमला किया और उसे घसीटते हुए ले गया। जब सभी वहां आए तो फ्रेड वहां नहीं था। खून से लथपथ ट्रैप देखकर सभी डर गए। डरते हुए सभी ने फ्रेड को ढूंढने का फैसला लिया, क्योंकि सभी टॉर्च और जरूरी सामान उसी के पास था और रात होने वाली थी। धीरे धीरे रात हो गई और उनकी उम्मीद टूटने लगी, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि वे अलग अलग दिशा में जाएंगे जिससे फ्रेड जल्दी मिल सके। उन्होंने खुद को एक ही रस्सी से बांध लिया जिससे कि वे अलग न हो सके। जैसे ही वे आगे बने, करीन की छाती में जोर से एक तीर आकर लगा और आर पार हो गया। उसने रस्सी खींचनी चाहिए तो उसे भी किसी ने काट दिया। क्लोई की नजर उस पर पड़ी तो वह उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन उससे पहले ही किसी ने करीन को अपनी तरफ घसीटना शुरू कर दिया। लुईक और सैम ने क्लोई को रोक लिया क्योंकि आगे खतरा था। वे डरते हुए वहां से बचने के लिए आगे बढ़े। तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया। वे मदद के लिए अंदर गए तो वहां फ्रेड की लाश देखकर दरवाजा मिला। नीचे जाने पर लुईक ने वहां जानवरों और इंसानों के कटे हुए सिर देखे। सैम ने बैग छीनकर उसे नीचे गिरा दिया जिससे वह बेहोश हो गया। उसने क्लोई से झूठ बोला कि लुईक भाग गया और जैसे ही सैम क्लोई को लेकर जाने लगा तभी वह किलर वहां आ गया और उन पर हमला कर दिया। किलर ने क्लोई को पकड़ लिया। सैम उसकी मदद न करके खुद वहां से भाग गया। किलर ने क्लोई को लुईक के साथ लटका दिया जो तहखाने में बेहोश पड़ा था। किलर क्लोई को मारने के लिए ऊपर ले आया। तभी लुईक खुद को किसी तरह छुड़ाकर ऊपर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन किलर ने दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन तभी वहां सैम वापस आ गया और उसने किलर पर हमला किया। किलर उसके पीछे भागने लगा। तभी मौका पाकर लुईक ऊपर आ गया और उसने क्लोई की छुड़ा लिया। उधर किलर ने सैम के पैर के आर पार तीर निकाल दिया। जैसे ही किलर उसे मारने लगा, उसने उसी तीर थे उस पर हमला कर दिया और रेंगते हुए एक खाई में लटक गया। किलर घायल होकर वहां से भाग गया। तभी लुईक और क्लोई वहां आ गए। सैम को ऊपर खींचते समय लुईक को याद आया कि उसने उसे तहखाने में मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी उसने सैम को खाई में गिराकर मार दिया। क्लोई अनपे बॉयफ्रेंड की मौत पर बहुत दुखी हो गई और चिल्लाने लगी। लुईक ने उसे शांत करने की कोशिश की। तभी पीछे से एक तीर आकर लुईक के सर के आर पार हो गया और वह वहीं मर गया, जिससे क्लोई आग बगुला हो गई और उसने चाकू निकालकर किलर पर हमला कर दिया। किलर बुरी तरह घायल हो गया। क्लोई तार के सहारे वहां से भागने लगी, लेकिन अचानक किलर फिर से उठ गया और रस्सी काट दी। तभी एक जोरदार आवाज के साथ अंधेरा हुआ और क्लोई भी मारी गई।